आप सभी को मेरी तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से राम राम, नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, सतनाम, सत साहिब जी। आज मैं आपके सामने एक नया प्रसंग लेकर आया हूँ। आशा आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना जी। तो जी यहाँ प्रसंग आता है अपनी ज़िंदगी में अपनी नेक कमाई के बारे में और उस भगवान परम पिता परमात्मा की भजन बंदगी के बारे में। एक बार क्या हुआ, गुरु नानक देव जी जो थे उनके दो शिष्य थे, एक बाला और एक मर्दाना। मर्दाना जो था वो गुरु नानक जी के लिए रसोई बनाता था, प्रसाद बनाता था। एक दिन क्या हुआ, गुरु नानक देव जी घूमने के लिए चले गए और मर्दाना भी घूमने के लिए निकल गया। तो मर्दाना घूमते घूमते एक नगरी में चला गया। वहाँ काफ़ी बाजे बज रहे, मिठाइयाँ बट रही, खूब नाच गाना हो रहा। तो मर्दाना ने भी वहाँ से लड्डुओं की झोली भरवा ली और मन में बड़ा खुश हुआ कि भी आज प्रसाद नहीं बनाना पड़ेगा, सब इसी प्रसाद को पालेंगे और महाराज जी को भी यही प्रसाद ग्रहण करवा देंगे। तो वो उन लड्डुओं को लेकर जो विवाह गुरु नानक जी के आश्रम पे पहुंचा, तो उधर से गुरु नानक देव जी घूम के वापस आ गए। तो उन्होंने मर्दाना से पूछा, भाई मर्दाना क्या बनाया है? तो मर्दाना ने जवाब दिया, महाराज जी आज कुछ नहीं बनाया, मैं नगरी की तरफ चला गया, वहाँ बड़े नाच गाने हो रहे थे और मिठाइयाँ बट रही थी, मैं भी लड्डू ले आया, इसी को पालेंगे आज। तो गुरु नानक जी ने कहा, नहीं भाई मर्दाना, ये लड्डू जहाँ से लेकर आया वहीं वापस रख के आ। तो मर्दाना जी ने गुरु जी का आदेश मानकर वो लड्डू लेकर उसी नगरी की तरफ चला गया। तो वहाँ जाकर देखा, वहाँ चारों तरफ रोने की आवाज़ आ रही, सब नाच गाना बंद, मिठाइयाँ बटनी बंद। तो मर्दाना ने एक आदमी से पूछा, भाई क्या हुआ? अभी कुछ देर पहले तो यहाँ नाच गाना हो रहा था, मिठाइयाँ बट रही थी, बड़ी खुशियाँ ही खुशियाँ थी, अब क्या हुआ? तो उस आदमी ने बताया, भाई ये जो नगरी का सेठ था, इसका एक ही लड़का था और आज उसकी छुट्टी थी, तो उसमें मिठाइयाँ और नाच गाने हो रखे थे, अभी अभी उस लड़के की मृत्यु हो गई। मर्दाना का मन बड़ा दुखी हुआ, वो लड्डू वहाँ रख के और वापिस गुरु नानक देव जी के पास आ गया और आकर गुरु जी को बताया, अगर महाराज जी वहाँ नाच गाने हो रहे थे और अब वहाँ चारों तरफ रोने की आवाज़ें आ रही हैं। उस सेठ ने जो नाच गाना करवा रखा था, मिठाइयाँ बंटवा रखी थी, उसका एक ही लड़का था, उसकी छठी थी आज और उसकी मौत हो गई। ऐसा क्यों हुआ? तो गुरु नानक जी कहने लगे, भाई मर्दाना बात सुन, ये जो सेठ था ये पहले बड़ी डकैतियाँ मारता था, लोगों पे अत्याचार करता था, लोगों का धन लूटता था, तो ये बड़ा सेठ हो गया। इसके पास औलाद थी नहीं कोई, तो इसने उस पैसे से जो इसने लूट खसोट कर इकट्ठी कर रखी थी, दान पुण्य करना शुरू कर दिया। तो वो जो दान पुण्य किया इसने, उसके क्रम से 6 दिन के लिए इसके भाग्य में औलाद का सुख लिख दिया परमात्मा ने। वो सिर्फ 6 दिन के लिए था, वो आज पूरे हो गए, इसका पुण्य खत्म होया तो वो लड़का वापिस चला गया। इसलिए मैंने आपको बोला था, भाई ये लड्डू हम नहीं खाएंगे, इनको वापस वहीं रख के आ। तो गुरु नानक जी ने यहाँ एक वाणी बोली है, लड्डू ना तू खाई सोनिए इथो रोणती आवाज आई। अगर भाई वो जो लड्डू थे उनमें से उन लोगों की रोने की आवाज आ रही थी जिनको लूट खसोट करके इसने धन इकट्ठा किया था। तो इस प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम सभी को पाप की कमाई से बचना चाहिए, मालिक की भजन बंदगी करनी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, उनकी शरण में जाना चाहिए और
पशुओं की सेवा करनी चाहिए, गरीब आदमियों की सहायता करनी चाहिए, और हम जितनी भी कमाई करें उसका 10वां हिस्सा जिसको भी आप मानते हो, वो चाहे गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, मस्जिद हो या आश्रम हो, जिससे आप रिलेटेड हो, तो वहाँ दान करना चाहिए। सत साहिब जी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री सावरिया सेठ, सत साहिब, सत श्री अकाल जी। आशा आपको प्रसंग पसंद आया होगा। सत साहिब जी।